नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे G20 मीटिंग के बारे में। हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चे में है, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं होगा कि आखिर G20 मीटिंग होती क्या है, इसको क्यों बनाया गया था, इस ग्रुप को क्यों डेवलप किया गया था, क्या थी इसकी जरूरत इसको बनाने की, और इस मीटिंग में बैठकर कैसे डिस्कशन किया जाता है और कैसे फैसले लिए जाते हैं। इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। अगर हम बात करते हैं, इस पृथ्वी पर बहुत सारी कंट्री अवेलेबल हैं और अगर सारे देश एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे तभी जाके एक दूसरे को ग्रो कर सकते हैं। जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है या फिर कोई एक देश पर क्राइसिस आ जाती है तो उसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में एक कहावत है, अमेरिका का स्टॉक मार्केट अगर छींकता है तो इंडिया की निफ्टी में भी सर्दी लग जाती है, या फिर किसी कंट्री में एक्सपोर्ट होना बंद हो जाता है तो पूरे विश्व को हाई प्राइस को झेलना पड़ता है। मतलब यही है, अगर किसी कंट्री को अच्छी इकोनॉमी चाहिए तो सभी कंट्रियों को कोऑर्डिनेट बहुत ही जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो खरीदेंगे क्या, और प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेंगे तो कमाई कहाँ से होगी। ये एक इकोनॉमिक साइकिल है जो कि युद्ध और बाकी चीजों की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। तो कई देशों ने यह फील किया कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई एक सिस्टम होना चाहिए जहां पर सारे देश बैठकर बात कर सकें और अपने ही देश को नहीं बल्कि सभी देशों की इकोनॉमी को बढ़ा सकें। इकोनॉमिक एक्चुअली हर देश की कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट्स को चलने से बढ़ती है। अगर साथ मिलकर सब काम नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक पूरी तरह से खुल नहीं पाती है। तो इसी के चलते G20 को बनाया गया साल 1999 में। G20 फुल फॉर्म्स की अगर बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज और एक फॉर्म्स यानी एक डिस्कशन वाली जगह। इनमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर एक यूनिट की तरह है। टोटल मिलाकर G20 को बनाती हैं। फोरम्स का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर लोग आपस में बैठकर डिस्कशन करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस इंटरनेशनल फोरम्स में जब टॉपिक डिस्कशन होते हैं वो हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, एंटी करप्शन। ये डिस्कशन हर साल होते हैं। हमारी दुनिया के सबसे बेसिक विषय होते हैं जिससे दुनिया की बेसिक सर्वाइवल इफेक्ट होती है। इस G20 फॉर्म्स में इसी को डिस्कशन किया जाता है। G20 से पहले G7 डेवलप किया गया था। ये ग्रुप उस समय की सबसे दुनिया की टॉप डेवलपमेंट कंट्रियों में से एक थी, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, कनाडा और अमेरिका। ये सब देश इस G7 में मौजूद थे। लेकिन सिर्फ डेवलपमेंट नेशन का आपस में बात कर लेने से पूरी दुनिया की इकोनॉमी कैसे स्टेबल हो सकती है। हमारी दुनिया में लगभग 195 देश अवेलेबल हैं। क्या सिर्फ 7 देश मिलकर सारी देशों की इकोनॉमी को बेटर बना सकते हैं? इन्हीं चीजों को देखते हुए सबने फैसला ये किया कि देशों को और इंक्लूड किया जाए जिनकी इकोनॉमिक ज्यादा बेटर हो और ज्यादा स्टेबल हो। फाइनली G20 ग्रुप को डेवलप किया गया और G20 में आने वाले देशों के नाम कुछ ऐसे हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अमेरिका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। टोटल पूरी धरती के जितने भी बिजनेस होता है उसका 80% सिर्फ इन्हीं 20 देशों से आता है। आप सोच कर देखें, हमारी धरती पर ऑलमोस्ट 195 देश मौजूद हैं। इनमें से 175 कंट्री मिलकर विश्व का सिर्फ 20% बिजनेस ही करती है। बाकी की जो 20 कंट्रियां हैं इसमें ही 80% का बिजनेस हो पाता है। ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट यानी कि GWP, जिसमें 20 देश दुनिया के महत्वपूर्ण देश माने जाते हैं। G20 की मीटिंग हर साल होती है और इस ग्रैंड मीटिंग का ड्यूरेशन करीब 1 से 2 दिन का ही होता है। G20 कोई परमानेंट प्लेस फिक्स नहीं होता है और कोई परमानेंट इसका हेड पर्सन भी फिक्स नहीं होता है। ये हमेशा रोटेट होते रहती हैं, जगह चेंज होती रहती है और पर्सन को भी चेंज किया जाता है। साल 2008 से हर साल G20 समिट हुई है और हर साल ये अलग अलग देशों में होती है। इन G20 मीटिंग में जो भी एजेंडा बैठाया जा रहा है और जो भी काम हो रहा है उसे स्मूथली चलाने के लिए ट्रोइका सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रोइका में 3 देश साथ मिलकर काम करते हैं। करंट G20 प्रेसिडेंट पिछले साल का
G20 प्रेसिडेंट और आने वाले साल का G20 का प्रेसिडेंट। पिछले साल इंडोनेशिया में हुई थी G20 और इस साल इंडिया में और 2024 में ब्राजील में होगी। तो इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील ट्रोइका कंट्रीज हैं इस टाइम। मीडिया में सुनकर लगेगा एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सरकार की, G20 इस साल इंडिया में आ गया, लेकिन ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। इस साल नहीं तो अगले साल इंडिया में G20 समिट होनी ही थी। अगर आप लिस्ट को देखेंगे 2008 से लेकर तो ये 18वीं G20 समिट है। सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा देश है जहां 2 बार समिट होस्ट कराई गई है, 2008 और 9 में। उसके पीछे कारण हो सकता है कि 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस वो भी अमेरिका में शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद से हर देश को एक एक बार चांस मिला है। 2009 में आप देखने शुरू करेंगे कि यूके, कनाडा, साउथ कोरिया, फिर फ्रांस और 2012 में मैक्सिको, 13 में रसिया, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, चाइना, जर्मनी, अर्जेंटीना, जापान, सऊदी अरेबिया, इटली, इंडोनेशिया और 2023 में इंडिया में। 2 ही मेंबर बाकी बचे हुए हैं जहां G20 मीटिंग समिट नहीं हुई है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, जो कि 2024 में ब्राजील में और 2025 में साउथ अफ्रीका में होएगी। इसके बाद से ऑर्डर वापस से रिपीट होने लगेगा। अगर हम भारत की बात करें तो 1 दिसंबर 2022 को भारत को प्रेसिडेंसी दी गई थी G20 होस्ट कराने की। G20 की इतनी डिटेल तो जान ली आपने, लेकिन इनको लेकर कई कंट्रोवर्सी भी होती रहती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, G20 में डिस्कशन बहुत चीजों पर होती है, जिससे इन्फ्लुएंस बहुत सारी चीजें होती हैं दुनिया में, लेकिन G20 के पास डायरेक्टली इन्फोर्स करने की ताकत नहीं होती है, एग्जीक्यूट पावर तक नहीं होती है, एबिलिटी टू एनफोर्स रूल नहीं है। इसी बात की डिबेट है। G20 में एक देश दूसरे देश को रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए, लेकिन कोई एग्जीक्यूट करने की ताकत नहीं होती है, यानी कि ऑथराइज बॉडी की तरह नहीं कर सकते हैं। लेकिन डिस्कशन भी बहुत ही महत्व होता है। डिस्कशन में जो थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है, उसी के चलते सभी देश बहुत ज्यादा फायदा कमा पाते हैं। सबसे ज्यादा किसी चीज से ये G20 इफेक्ट करती है तो वो है ग्लोबल इकोनॉमिक, यानी कि पैसे की दुनिया, यानी कि इनडायरेक्टली आपकी जेब पर असर डालता है। ये G20 एवरेज इनकम कितना बढ़ा रहा है, इतनी इन्फ्लुएंस चल रही है, देश के बीच में कनेक्शन कितना मजबूत है, इन सारी चीजों का असर आपकी जेब पर होता है। ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं, इसी कारण आम जनता भी G20 को इतना महत्व देती है। ये था G20 की फुल्ली इंफॉर्मेशन। तो ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।